आज हम बात करेंगे कुंडली में बृहस्पति ग्रह के पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स के बारे में कि आप बिना ज्योतिष को जाने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के उसके बेसिस पे आप या अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स के बेसिस पे ये कैसे पता लगा सकते हैं कि जुपिटर आपके कुंडली में अच्छे रिजल्ट दे रहा है या खराब रिजल्ट दे रहा है और इसकी फिर क्या आप रेमेडीज कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। वेलकम टू 108 एस्ट्रो। मेरा नाम है अतिश और बृहस्पति ग्रह के पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स को समझने के लिए हम ये समझना सबसे जरूरी है कि बृहस्पति किन चीज़ों का कारक है, उसका लाइफ में क्या हमें कारकत्व असाइंड है, क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी लाइफ में उन्हीं रिजल्ट्स को पॉजिटिवली देना स्टार्ट करेगा और उन्हीं रिजल्ट्स को वो नेगेटिवली देगा अगर वो प्लेसमेंट वाइज बहुत अच्छी जगह नहीं है। तो शुभ या अशुभ जुपिटर को जानने के लिए सबसे पहला जो पैरामीटर है वो ये देखिए आप अपने लाइफ में कि आपका जो ओवरऑल आपके खाने पीने की एक टेंडेंसी कैसी है। अगर आप बहुत अधिक खाने वालों में से हैं, बार बार भूख लगना, बार बार आप ओवर ईटिंग जो लोग करते हैं, तो ये बृहस्पति रिजल्ट के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं बृहस्पति ग्रह के वो दर्शाता है सबसे पहले। और अगर आप बहुत संतुलित आहार करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझकर अपने आहार को चूज करते हैं, तो ये आपके बृहस्पति के सही प्लेसमेंट की ओर एक पॉइंटर देता है, इशारा करता है कि आपका बृहस्पति बहुत अच्छे प्लेसमेंट में है या ये आपको शुभ रिजल्ट दे रहा है। सो बृहस्पति ग्रह का और जो इम्पोर्टेंट कारकत्व है एक वो है उसका विजडम। तो बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति हैं, वो देवों के गुरु हैं और देवगुरु होने की वजह से जो विजडम है इंसान की लाइफ में उसका कारक जो है कहीं ना कहीं ये प्लैनेट है। तो जो कॉमर्स में, बिजनेस में या कहीं पर भी हायर लेवल एजुकेशन है वहां पर बृहस्पति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन एरियाज अगर आपके लाइफ में बहुत इजी और स्मूथ चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति सूदिंग रिजल्ट दे रहा है, वरना वो खराब रिजल्ट दे रहा है। जैसे कि अगर आप डिसीजन मेकिंग में आप बहुत लॉजिकल डिसीजन लेते हैं, सोच समझ कर लेते हैं, अपने फाइनेंस को ध्यान में रखकर लेते हैं, आपका बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। आपको बृहस्पति बहुत संतुलित है आपके चार्ट के अंदर और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट में है। लेकिन अगर आप चीज़ें बहुत जल्दी खरीद लेते हैं, आप इम्पल्सिव बाइंग करते हैं, यानी कि आपको कोई चीज़ पसंद आई, आपने लोन पर ले ली और उसके बाद आपको उसको लोन चुका रहे हैं बहुत टाइम तक और वो फुलफिल नहीं कर पा रहे और आप लग्जरी बाइंग कर रहे हैं, दूसरों को देख के चीज़ें खरीद रहे हैं, तो ये विजडम में नहीं आता। ये बृहस्पति के नेगेटिवली प्लेस्ड होने की ओर इशारा करता है। ऐसा भी हो सकता है कि बृहस्पति आपको मिक्स रिजल्ट दे, क्योंकि बृहस्पति एक बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है। बृहस्पति ग्रह जहां पर भी होता है वहां से वो कम 5 भावों को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। जहां वो खुद होता है, जहां उसकी 3 दृष्टियां पड़ती हैं और जिस ग्रह का उसके पास ओनरशिप होता है, तो लगभग 5 घरों को वो एक साथ कुंडली के अंदर प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यानी कि अगर आपके लाइफ में कुछ एरियाज नेगेटिव चल रहे हैं तो हो सकता है बृहस्पति पार्शियली उन एरियाज को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा हो, ये भी पॉसिबल है। तो अगर आपका ऐसा हो सकता है कि आप संतुलित आहार करते हो लेकिन आप इम्पल्सिव बाइंग करते हो, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी प्लैनेट को ये नहीं कह सकते ये 100% अच्छे रिजल्ट दे रहा है, 100% खराब रिजल्ट दे रहा है। हमें ये देखना होता है कि किस एरिया में खराब रिजल्ट दे रहा है और हमें उस चीज़ को सॉल्व करने की, उस चीज़ की रेमेडी करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। बृहस्पति एक उदारवादी प्लैनेट है। उदारवादी जो सोच होती है उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो जो लोग बहुत उदार हैं, दयालु हैं, सिर्फ जीवन में अपने लिए चीज़ें संचित नहीं कर रहे, सोशल वर्क की तरफ बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड है, बहुत ज़्यादा दूसरों की हेल्प से उन्हें खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, वो बृहस्पति बहुत स्ट्रांग बृहस्पति होता है उनका। आप अगर बिना सोचे लोगों की हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, आपने कोई एनजीओ एस्टैब्लिश करा हुआ है या आप सोशली इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति बहुत अच्छे पोजीशन में है। और जो लोग आपके जीवन में, आप सोच सकते हैं कि जो लोग बहुत सेल्फिश कैटेगरी में आते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने धन और अपने संचित चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उनका बृहस्पति नेगेटिवली या नेगेटिव इन्फ्लुएंस में प्लेस होता है, तब वो ऐसा करते हैं और उसे हमें सॉल्व करेंगे अगर हम उसे, तो उसके जो बाकी नेगेटिव कारकत्व हैं वो भी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस वीडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे कि बृहस्पति के हम कौन से रिजल्ट्स कर सकते हैं जिससे वो सोल्यूशन की ओर जाने लगेगा। जिन लोगों का बृहस्पति स्ट्रांग होता है उनके आपको चेहरे पे एक अलग तरीके की आभा, अलग तरीके की हैप्पीनेस झलकेगी, अंदर से बड़े सेटिस्फाइड होते हैं, बड़े पीसफुल होते हैं वो लोग। और जो लोग आप चेहरे से देखिए बड़े कई हम कहते हैं ना वो बड़ा क्रोधी टाइप का इंसान है, वो उसको जल्दी हंसी नहीं आती, बड़ा उसका चेहरे पे हमेशा माथे पे शिकन रहती है, तो वो ऐसा पर्सन जो है वो बृहस्पति उसका अच्छा नहीं है, उसको सॉल्व करने की बहुत सख्त जरूरत होती है ऐसे बृहस्पति को। तो हैप्पीनेस का हैप्पी जो लोग जल्दी हो जाते हैं, जो लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं,
जिन्हें खुश करना आसान होता है वो भी अच्छे बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छे गुरु ग्रह को आपकी कुंडली के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, आप इसको लाइक ज़रूर करिए। एक ये लाइक ही है जो मेरे को प्रोत्साहित करता है ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए, कंटेंट प्रिपेयर करने में मेहनत करने के लिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फाइनेंस में जो नीतिकार होते हैं, जो लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो म्यूचुअल फंड हाउसेस को सेटअप करते हैं, तो म्यूचुअल फंड के जो एडवाइजर्स हो गए, पहले राजा के जो मंत्री हुआ करते थे, जो एडवाइजर होते थे राजा के, सबसे इंपॉर्टेंट की पोस्ट होती थी वो राजा के दरबार में, वो जो पोस्ट होती थी वो एक बृहस्पति के बहुत स्ट्रांग बृहस्पति के इन्फ्लुएंस वाली पोस्ट है, जहां पर आप बृहस्पति के पूरी एनर्जी, पूरी विजडम को लेकर आप दूसरों के कल्याण के लिए, पूरे राज्य के कल्याण के लिए आपकी एडवाइस काम आती है। ये ऐसा बृहस्पति हर एक को मिलना मुश्किल होता है, और जिनकी कुंडली में इतना स्ट्रांग बृहस्पति होता है उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो अपने आप वो सॉल्व करने की उनके अंदर IQ लेवल, उनके अंदर अपनी विजडम होती है कि उसको खुद से सॉल्व कर लेते हैं अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को। तो बृहस्पति अगर खराब होगा, इंसान झूठ बोलने वाला होगा, लोगों को गलत एडवाइस देगा, गलत डायरेक्शन में भेज देगा, दूसरों की दुख से उसको अपनी खुशी मिलेगी। तो ये एक बहुत खतरनाक और बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस के बृहस्पति का सबसे खराब साइन है। और अगर बृहस्पति की पॉजिटिविटी देखनी तो इंसान लॉयल होगा अपने जॉब में, अपने मालिक के, किसी भी शॉप पे अगर आप काम कर रहे हैं तो अपने मालिक से आप लॉयल रहेंगे, कहीं पर भी आप किसी भी तरीके की गड़बड़ नहीं करेंगे। तो बृहस्पति जितना भी अच्छे आचरण वाली चीजें हैं वो बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं पर भी जिसका आचरण खराब है, जिसका कैरेक्टर थोड़ा सा खराब है, जहां पर वो बहुत सज्जन पुरुष नहीं है, सज्जन पर्सन नहीं है, तो वो खराब बृहस्पति के साइंस हैं। और कहा जाता है अगर बृहस्पति कुंडली में पहले 5वें या 9वें भाव में आ जाए, और इस सब में भी मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, अगर 9वें भाव में बृहस्पति है तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में कोई प्रॉब्लम इतनी आसानी से आती ही नहीं है, बड़े खुशहाल रूप से वो अपना जीवन काट देता है। क्योंकि 9वें भाव में भाग्य घर में बृहस्पति है, लगन को देख रहा है, वो आपके जो लाइफ में 3rd हाउस है, 5th हाउस है, उसको देख रहा है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी लाइफ की स्ट्रगल है, जो आपका पर्सनालिटी और जो आपके आगे आने वाली जनरेशन है, उसको वो बृहस्पति दृष्टि दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा बृहस्पति जनरली कुंडली के अंदर बहुत स्ट्रांग होता है, 1000 दोषों को नष्ट कर देता है। मैंने गज केसरी ऊपर वीडियो बनाया था जहाँ बृहस्पति और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से 1000 दोष नष्ट होने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो वो उस वीडियो में भी हमने डिटेल में देखा था कि किस तरह से बृहस्पति की वैल्यू है कुंडली के अंदर। तो अगर आपका बृहस्पति पॉजिटिवली प्लेस है तो आप इसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो सकते हैं किसी टेम्पल से, आप मंदिर निर्माण में अपना दान पुण्य कर सकते हैं, तो इससे बृहस्पति और स्ट्रॉन्ग होता है। आप स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़िए, आप पुराण पढ़िए, आप पॉजिटिवली जहाँ पर भी लोगों की हेल्प कर रही है, NGO सेटअप करें तो और स्ट्रॉन्ग होगा। आपका नेगेटिव बृहस्पति भी इन चीज़ों से सॉल्व होगा, लेकिन नेगेटिव बृहस्पति को सॉल्व करने के लिए इस सबसे ज़्यादा कुछ और चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सो अगर आपका बृहस्पति नेगेटिवली प्लेस है, सबसे पहले तो आपको झूठ बोलना बंद करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। आप जितना झूठ बोलेंगे बृहस्पति उतना और आपका डैमेज होगा, क्योंकि अच्छा आचरण सबसे इंपॉर्टेंट है बृहस्पति को शांत रखने के लिए। आप थर्सडे को बाल और नाखून मत काटिए अपने। तो अगर आपको अपने बृहस्पति को सॉल्व करना है, आप अपने बाल और नाखून काटना बंद कर दीजिए। आप अगर हेयर वॉश बहुत कम करते हैं, वीक में 1 या 2 बार करते हो, तो आप हेयर वॉश मत करिए थर्सडे को, तो उससे बृहस्पति आपका बहुत स्ट्रांग होता है। आप बृहस्पति को स्ट्रांग करने के लिए दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करिए जितनी आप कर सकते हैं निस्वार्थ भाव से। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बृहस्पति को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाती हैं। और अगर आप जैसे लोग जेमस्टोन्स में पुखराज पहन लेते हैं, पुखराज हर एक को सूट नहीं करता। आप अगर पुखराज पहन लेंगे और बृहस्पति बहुत ज़्यादा कुंडली में सूदिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको डैमेज कर जाएगा। इससे बढ़िया होता है कि आप एक पीपल की लकड़ी को लेकर किसी छोटे से जो सिल्वर वाले तावीज़ आते हैं उसके अंदर पीपल की लकड़ी को डाल के उसे गले में धारण कर लीजिए। वो पुखराज से ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम है। आप ऑल्टरनेट स्टोन भी देख सकते हैं, वो भी आप अपने इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं राइट हैंड की। तो बृहस्पति उससे भी आपका काफ़ी सशक्त और सुदृढ़ होगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो आप बृहस्पति के कर सकते हैं। और बृहस्पति की ब्लेसिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाय की सेवा करिए, गुरुजनों की सेवा करिए, गुरु के किसी सानिध्य में रहिए, उससे आपका बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होता है। सो ओवरऑल ये मेरी एनालिसिस थी बृहस्पति ग्रह को लेकर, और कैसे आप अपनी कुंडली में एनालाइज कर सकते हैं कि वो शुभ रिजल्ट दे रहा है, आपको अशुभ रिजल्ट दे रहा है। जल्द आएंगे ज्योतिष से जुड़े हुए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।